Hi everyone, welcome to another video of Teacher with Wings. First of all, let me welcome all of you in Symbiosis Institute of Management Studies. First day hai, maybe like I'll try to upload the video today. So most probably it's going to be your first day. तो बहुत सारे thoughts होंगे, excitement, nervousness, बहुत ज़्यादा ऐसा भी लग रहा होगा कि यार तुम एकदम different world में आ गए हो. And a lot of emotions are going to like captivate your mind at this moment. But let that sink down because from tomorrow और exactly जब भी ये वीडियो अपलोड होता है आपके इंडक्शन का डे 1 ही आपको इतना बढ़िया एक्सपीरियंस देगा कि फिर आपको लगेगा कि भाई चलो ठीक है। आप मैं जो भी अपने वीडियोस में बार बार धीरे धीरे बोलती रहती हूँ कि इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर, यू विल एक्सपीरियंस इट ऑन योर ओन। सुबह उठना, वर्कआउट करना, हर दिन के लिए एक अलग अलग इवेंट रखना, देन उसके बाद में कंटिन्यूस क्लासेस अटेंड करना, उसके बाद में बहुत सारे सेशंस एंड नॉट टू फॉरगेट आने के बाद में इंडिविजुअल असाइनमेंट्स, ट्राईमेट, पेंटामेट, डेकामेट, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ में. सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंगली टेस्टिंग टाइम here on. So if the video goes out today and it happens to be your first day of getting into the college, so you will definitely hear the director sir saying that click a picture of yours on the very first day of induction and see how you have changed till the last day. And trust me, that change does happen. तो खुद करके देख लो. I'm sure you're gonna have an amazing at the end of everything तुम्हें हर चीज़ लगेगी. शुरुआत में सब डिफिकल्ट लगेगा, बीच में लगेगा कि हाँ चलो ठीक है धीरे धीरे इसकी आदत हो गई है, एंड टुवर्ड्स द एंड लगेगा कि भाई खत्म हो ये. सो इन सारे इमोशंस के बाद में फाइनली आप प्रॉपरली एक कॉलेज इन्वायरमेंट में घुल मिल जाओगे, एंड दैट वुड अप्रॉक्सीमेटली बी द टाइम व्हेन इवन वी वुड बी कमिंग बैक टू द कॉलेज. अब इस पूरे इंडक्शन प्रोसेस में यू विल ऑल्सो बी सिटिंग फॉर अ लॉट ऑफ योर क्लब्स एंड सेल्स के इंटरव्यूज. तो मैंने तो आपको बोला था कि मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करूंगी, सो दैट यू हैव एन आइडिया दैट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम विच पर्टिकुलर सेल एंड व्हाट आर द थिंग्स विच बेसिकली हैपन ओवर देयर. तो अब उन सारी चीज़ों को कंपाइल करके आज मैं बात करूंगी अबाउट द 3 सेल्स विच आर देयर इन द कॉलेज. What are they? What do they do? Is that particular cell your perfect match? And so many other things. तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिलेगी. Stay tuned till the end. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो टेक अ मोमेंट, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. इस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत ही कैंडिडली और बहुत ही ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंसेस को पुट डाउन करती हूँ, एंड आई एम श्योर ये डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेंडली वाइब देगा टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर इन सिट्स. सो let's get into the video without waiting any longer, and let's understand the 3 cells that are functional in the college and what are the major responsibilities that these cells take up on their shoulder. So आपको अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा. इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के टाइम पे बेसिकली जो कॉलेज का क्राउड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है. एक होता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एंड जो दूसरा होता है वो हमारी जनरल पब्लिक वाली होती है, बाकी के लोग होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट. तो इन तीनों सेल्स में बहुत सारे मेजर इवेंट्स, these 3 cells are responsible to take care of a lot of major events that happen in the college. So let's talk about these 3 cells. The first cell is your placement cell. The moment you get into the induction process, I think within 5 to 7 days down the lane, you would be given a pitch by the placement cell, wherein they would be presenting about the roles, responsibilities, and the expectations, what they are looking for an ideal person to be a part of the placement cell. I know it looks very fascinating for anyone out there to be a part of the placement cell. Apparently that was the case with me as well. Placement cell को हमेशा first chance मिलता है to basically pitch to the students and also have the chance to find the best suited candidates for the cell. Because let's not forget, MBA has a lot to do with your placements because that is the end goal of your 2 years. तो placement cell बहुत ही अच्छी तरीके से finally churn करके आपको select करता है. Let me talk about my own experience. So placement cell was the first cell which actually came up. There are certain rules which will be attached to it. So if you apply in the placement cell and you get into it, then you would not be allowed to be a part of any other cell, club or committee.
दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी 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 क्लियर अबाउट. आपको बाकी की सेल्स एंड कमिटीज से आउट कर दिया जाएगा प्रोवाइडेड यू आर सेलेक्टेड इन द प्लेसमेंट कमिटी. Hypothetically, if you apply and you don't get into it, that's not a problem. You can go ahead and also try in other cells and clubs. ठीक है, तो ये तो सबसे पहली चीज है. सेकेंड चीज ये रही कि प्लेसमेंट सेल, in my personal opinion, so I was the placement cell member. I was a PAT in the first year. I did not become the placement coordinator in the second year. मुझे खुद में भी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि the amount of dedication that it requires, maybe somewhere down the line I was not able to, you know, give that alongside my personal and my academics. उसकी वजह से मेरा रिजल्ट थोड़ा सा अफेक्ट हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, बट दैट वाज नॉट द ओनली रीज़न. मैंने क्योंकि एक एजुकेशनल गैप के बाद में फिर दोबारा से मैं कॉलेज में आई थी, तो शायद वो भी एक रीज़न रहा. बट towards the end of the first semester I started posting on YouTube more often, so I needed some more time over my personal side, so I did not become the placement coordinator. Those who are the coordinators, they have a very important role and a very important responsibility on their shoulder. I know the placement cell works really very hard to have companies on board, ताकि आपके पास में एक बहुत अच्छा चंक हो कंपनीज का जिसमें आप बैठ सको एंड अपने लिए एक परफेक्ट समर इंटर्नशिप एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक फाइनल प्लेसमेंट ऑफर ग्रैब कर सको. So placement cell is going to expect a lot from you. It would require you to be very vocal. It would require you to be very skillful. It would also require you to dedicate a lot of your time. Please do not apply in the cell thinking that I'll be able to manage my classes and the cell at the same time. That doesn't happen. You will have to sacrifice on a lot of your classes. You'll have to sit in the cell. You'll have to work every single day. तो जहाँ पे इसके साथ में एक सेंस ऑफ ऑनर आता है that you're a part of the placement cell. At the same point of time, there are also a lot of responsibilities that you would be expected to execute. At the same point of time, you would also be the SPOC for the entire batch. Suppose, for example, there is some kind of placement related issue that they want to present to the placement cell or a placement head. So वो directly नहीं जाता, वो हमेशा via the PATs and the PCs and then उसके बाद में जाता है. So you'll have a lot of responsibility over there. तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने placement cell में जाना है, I want that batch, I want that recognition, but I won't work for it, because if you are thinking in that way, I'm warning you, you won't be able to enjoy that. On top of everything, हमारी जो प्लेसमेंट हेड हैं श्वेता मेहरोत्रा मैम, शी इज एन एक्सट्रीमली प्रोफेशनल लेडी. शी इज वेरी काइंड, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शी इज वेरी मच रिजल्ट ओरिएंटेड एज वेल. आई थिंक if you have the responsibility of placing like 600 plus students almost every year, then that kind of dedication and that kind of attitude is required. So placement cell पहले तो, क्योंकि ये सबसे पहला सेल रहेगा जो पिच करेगा एंड आपको वो चांस दिया जाएगा whether you want to be a part of it, तो पहले बहुत अच्छी तरीके से सोच लो कि if this is exactly where you would like to land. क्योंकि अगर आप यहाँ पे हो जाते हो इसके मेंबर, obviously you will have a hell lot of people congratulating you. You will be identified in the batch right away, but alongside there will be a lot of responsibilities as well. मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं टूवर्ड्स दी एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट फील करने लगी थी, कंसिडरिंग मेरे खुद के पर्सनल एंगेजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे. आई बिकेम मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब. आई हैड अ लॉट ऑफ अदर लाइफ प्रोजेक्ट्स ऑल्सो दैट आई वाज वर्किंग ऑन. सो मैं अपना टाइम नहीं बैलेंस कर पा रही थी, तो आई कुडंट एक्चुअली बिकम द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये है इनकी एक्सपेक्टेशंस, तो आप देख लो इफ़ यू रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. अब थोड़ा सा बात करते हैं दैट हाउ डज द प्रोसेस हैपन. तो जो फर्स्ट आई थिंक मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद इन 5 to 6 days के बाद में आपको प्लेसमेंट सेल के जो आपके सीनियर कोऑर्डिनेटर्स हैं वो लोग आपको पिच करेंगे अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द सेल डज, what has been the placement report. You'll get to know a lot of things, and I'm telling you over and over, reports inflate नहीं की जाती हैं, because if they get inflated, that means there is something wrong which is happening with the data of the college. So that doesn't happen. ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें बताई जाती है. ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि आपको टास्क दिए जाते हैं. तो मेरे केस में क्या था कि आई वॉज गिवन अ टास्क टू मेक अ वीडियो ऑन 3 of the favorite corners of the college, and that video had to be like within 1 minute. Okay, so it was like that. तो उस वीडियो को देना था, फिर उस वीडियो को हमें सबमिट करना था, फिर उस वीडियो के बेसिस पे हमारी काइंड ऑफ एक शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी. ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, फिर हमारा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए थे, 3 या फिर 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए थे। एक हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स जो थे हमारे सीनियर बैच वाले, उन लोगों ने लिया था, एंड सेकंड हमारा हेड प्लेसमेंट्स श्वेता मेहरोत्रा मैम ने लिया था। एट द एंड ऑफ दिस आपको फाइनली जाके, इफ यू लाइक यू आर एबल टू गो थ्रू दीज 3 स्टेप्स, you'll finally be able to either make it to the cell or leave it, or you may not be able to make it to the cell. Once you get to be a part of the cell, you will be given the title of a PAT, which is Placement Assistance Team, जिसमें कि आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे साइन करना होता है, कुछ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं। हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द सेल, बिकॉज यू कैन नॉट गो अराउंड लूजली टॉक अबाउट व्हाट कंपनी इज कमिंग, व्हाट एक्सपेक्टेड पैकेज दे आर गिविंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल के अंदर में इन सारी चीज़ों को बहुत हाईली एम्फोसाइज किया जाता है। दे आर नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट यूं ही, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत अच्छी तरीके से उन्हें प्रेजेंट भी किया जाता है कि आप एक काइंड ऑफ ब्रिज रहें बिटवीन द बैच हु इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर हेल्प and the cell, which is also trying to tap into new industries and new companies every year, so that SIMS has a much vibrant companies coming up for the placements and everything. Okay, so this is how the journey of the placement cell is. You will be expected to leave a lot of your classes, but at the same point of time your attendance and everything will be taken care of. तो ये आप समझ लो कि प्लेसमेंट सेल इज नॉट समथिंग जिसमें आपको मेंबर बनना है जस्ट बिकॉज यू वांट टू लाइक हैव अ फन फैक्ट अबाउट इट, या फिर यू जस्ट वांट टू बी लाइक स्टैंडिंग आउट इन द क्राउड। वो मत करो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट अगर वही आपका होल एंड सोल एजेंडा है, you would feel after a point that you are so burnt out, you would not enjoy the process. If you really want to do it because you understand that you can take up responsibilities and you can do justice to those responsibilities, that's the only reason you should be deciding to be a part of the cell. तो ये था एक पूरा होलसम वीडियो अबाउट द प्लेसमेंट सेल, क्या वो करते हैं, कैसे वो पिच करते हैं, किस तरीके से आप उसको अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो उस सब चीज़ों के लिए। This itself, I thought that I'll be able to like cover all the 3 cells in one video, but I think in that way it will become very long. तो ये मेरा near about 10 to 12 minutes का video है that only talks about the placement cell. The next 2 videos I'll separately talk about the production cell, which is the prod house, and also I'll talk about the alumni cell, because they are 2 equally important and parallel cells which helps in smooth functioning of the college. तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के 2 वीडियोज में बहुत जल्दी आपके पास लेके आऊंगी, सो दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर साइनिंग अप फॉर, एंड इट does help you to make the right decision. If it does, please leave your beautiful comments down there so that I would be able to interact with you. And obviously जब मैं कॉलेज में आऊँगी, I'll have the opportunity to meet you in person as well. कुछ नया जानना हो, please don't shy away, write it down. You can get in touch with me on LinkedIn, Instagram पे भी मुझे बहुत सारे questions and comments आते हैं, मैं try करती हूँ जितना ज़्यादा हो सके उन्हें आंसर कर सकूँ। बट हाँ, अगर आप वो सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट कर सको, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प माई चैनल टू गेट मोर अटेंशन, एंड दैट्स अ स्मॉल गिफ्ट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू. Please consider subscribing to the channel, share it with people out there, ask your questions. The right kind of question can get you for the right opportunity, so please don't shy away from asking questions. And yeah, that was it about the placement cell today. Next 2 videos में मैं separately alumni cell and production house के बारे में अच्छी तरीके से in detail बात करूँगी, and I'm sure once you watch these 3 comprehensive videos, you'll be in a much better position to decide which cell do you want to be a part of. I hope it adds value. If it does, don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.